सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं। और फिर से कुछ लोगों को देखने के लिए मदद किया, बीमार थे लेकिन परमेश्वर ने चंगा किया। आप लोगों को फिर से देख के मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और हर हफ्ते जब आप लोग आते हैं मुझे भी प्रोत्साहन मिलता है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं देखता हूँ कि परमेश्वर को आप लोग प्रथम स्थान देते हैं। परमेश्वर आप लोगों को ऐसे ही बढ़ाते जाए, आशीषित करते जाए। और आज का जो मैसेज का टाइटल है मुसीबतों का सामना करना। आज का जो टाइटल है मुसीबतों का सामना करना। प्रियो, जब हम मसीह में रहते हैं, मसीही जीवन में जीते हैं, हम कई प्रकार के परिस्थितियों से होके चलते हैं, कई प्रकार की परिस्थितियों का सामना करते हैं। कभी हमारी परिस्थितियां हमारी बीमारी हो सकती है, कभी हम डिप्रेशन से होके जाते हैं, कभी हमारे जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाता है, कभी कभी हमारे विवाह में प्रॉब्लम आता है और हमें लगता है कि मेरा विवाह टूटने तो नहीं वाला। मेरा कभी कभी रिश्तों में प्रॉब्लम आते हैं। जो मामा बहुत अच्छे थे अचानक से बात करना बंद कर देते हैं, जो काका बहुत अच्छे थे अचानक से बात करना बंद कर देते हैं। कभी कभी ज़िंदगी में अचानक से रिश्ते जो लगते हैं कि ये ज़िंदगी भर हमारे साथ रहेंगे, वो हमें छोड़ देते हैं। कभी कभी अचानक से ऐसा कोई परिस्थिति आता है कि आपके ऊपर में मुकदमा हो जाता है, आपको कोर्ट कचहरी के क्या करना पड़ता है, जाना पड़ता है। और कभी कभी लोगों के गलत डिसीजंस के वजह से हमारे जीवन में बेरोज़गारी आ जाती है। लिस्ट बहुत लंबा है। और कई बार परिस्थिति हमें हमारे जीवन में इतनी बड़ी प्रतीत होती है कि हमको लगता है कि हम इन परिस्थितियों पे काबू नहीं पा सकते। लेकिन प्रियो, जब परिस्थिति आपके जीवन में आती है तो बहुत ज़रूरी है कि आपको उससे भागना नहीं है। परिस्थिति से कभी नहीं भागना है, परिस्थिति से कभी नहीं डरना है, बल्कि आपके जीवन में जो समस्या है उसका सामना करना है। क्योंकि परमेश्वर की सहायता से आप हर एक समस्या का सामना कर सकते हैं। ऐसा कोई भी परिस्थिति नहीं है जिसको परमेश्वर बदल नहीं सकता। ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका परमेश्वर के पास सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपकी नज़र किसकी ओर है। जब हम मसीह जीवन में रहते हैं तो हमारा जो नज़र है हमेशा समस्या पे रहता है, परमेश्वर पे नहीं। हमेशा हमको लगता है मेरी परेशानी बहुत बड़ी है, मेरी समस्या बहुत बड़ी है, मेरी कठिनाई बहुत बड़ी है और इसको मैं कभी भी पार नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, ये असंभव है। और आपको लगेगा कि इसका एंडिंग तो नाश है, मेरा ज़िंदगी नाश हो जाएगा। हो सकता है आपके बच्चों का परवाह है, मेरे बच्चे की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, उनका कोई होप नहीं है। लेकिन प्रियो, एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि इन सब परिस्थितियों से बड़ा है हमारा यीशु मसीह। ऐसा कोई परिस्थिति नहीं जिसको वो बदल नहीं सकता, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं जिसको वो हल नहीं कर सकता। लेकिन वो देखता है कि हम क्या करते हैं। आज राहुल का परिवार मसीह में नहीं होता, राहुल के मामा का परिवार मसीह में नहीं होता, अगर राहुल स्थिर नहीं होता, राहुल स्थिर रहा तो उसकी मम्मी पापा विश्वास में आए, नाना विश्वास में आए, मामा का परिवार विश्वास में आया, क्योंकि वो स्थिर रहा। परमेश्वर चाहता तो चुटकी में बदल सकता, सबको नहीं बदलता। यह हमारा चुनाव है। हम किस तरह परिस्थिति में चलते हैं, हम क्या क्या डिसीजंस लेते हैं, ये सब डिटरमाइन करता है परमेश्वर के कार्य को हमारे जीवन में। तो आज का जो मैसेज है वो है पहला शमूएल 17 से हम देखेंगे। बहुत लंबा चैप्टर है तो हम लोग उसको पढ़ेंगे नहीं, मैं ओवरव्यू दूंगा। आप लोग घर में जाके पहला शमूएल 17 आपको पढ़ना है, यह आपका क्या है, होमवर्क है। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि दाऊद जो है एक परिस्थिति का सामना करता है और वो किस प्रकार विश्वास में आगे बढ़ता है। हम सब ने दाऊद और गोलायत की स्टोरी हम सब जानते हैं और मैं विश्वास करता हूँ
कि इन वचनों से परमेश्वर आपसे बात करेगा। प्रियो, परमेश्वर हमारे परिस्थिति को दूर करने में हमारी मदद करेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ख़त्म करेगा। बहुत सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेगी और वो प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली परमेश्वर उसको क्लोज करने में हमारी मदद करेगा। तो जब हम पहला शमूएल 17 पढ़ते हैं, वहाँ पे सबसे प्रसिद्ध कहानी को हम देखते हैं, दाऊद और गोलायत। और जब हम 17वां चैप्टर का आरंभ करते हैं, वहाँ पे देखते हैं पलिश्ती लोग क्या करते हैं, वो लोग हमला करने को आते हैं इस्राएलियों पे, और दोनों के बीच एक इधर रहता है और एक इस साइड पे रहता है। एक घाटी पे रहता है, दूसरे घाटी पे रहते हैं। लेकिन कोई भी सेना आगे कदम नहीं लेती, क्योंकि दोनों एक एक चोटी पे हैं। तो जो व्यक्ति चोटी पे है उसको मारने के लिए आसान जाता है, जो लोग चढ़ाव करके मारेंगे उनको मुश्किल है। तो ये लोग क्या करते हैं, पलिश्ती लोग एक नया आइडिया निकालते हैं। वो लोग क्या करते हैं, इस्राएलियों को बोलते हैं कि एक काम करते हैं, क्यों इतना लड़ाई झगड़ा करना, सिर्फ हमारे तरफ से हम एक योद्धा को भेजेंगे, आप अपने तरफ से एक योद्धा को भेजो और दोनों लड़ेंगे, और जो जीतेगा वो दूसरे पार्टी का पूरा सामान ले लेगा और तुमको हमारे अंडर में होना पड़ेगा। सिंपल रूल, मतलब एक व्यक्ति की जान जाएगी, हम सबको मरना नहीं पड़ेगा। लेकिन जो व्यक्ति पलिश्ती लाते हैं लड़ने के लिए, उसका नाम क्या था, गोलायत। बोला जाता है गोलायत 9.5 फीट लंबा था। हम सब ने खली को देखा है, वो 7 फीट का है शायद। तो 9 फीट का था गोलायत, और उसका जो कवच था, वो जो कवच पहनता था, वो करीब 56 केजी का था। 56 किलो का कवच पहनता था, और उसका भाला जो था वो 6 किलो का था। तो ये गोलायत क्या करता था, 40 दिन तक ये क्या करता था, रोज आता था, इस्राएलियों को धमकी देता था, इस्राएलियों को बोलता था तुम में कोई नहीं है मर्द जो लड़ सके। ऐसे आके क्या करता था, बोलता था, और फिर वो वापस चला जाता था। इस्राएली लोग भी सुबह की मीटिंग में आते, ये बोलता, ये सुनते, और डर के मारे ये भी अपने घर, वो भी अपने घर, लेकिन कोई लड़ने को तैयार नहीं है। और यहाँ पे जब इस्राएली लोगों में कौन है, उनका राजा शाऊल और दाऊद के 3 भाई लोग भी हैं, जो रोज सुबह के मीटिंग में आते। मॉर्निंग डिवोशन उनका हो रहा है वहाँ पे 40 दिन से वहाँ पे, लेकिन पलिश्ती ले रहे मॉर्निंग डिवोशन, इस्राएली नहीं ले रहे। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग जा रहे हैं, सुन रहे हैं, वो लोग परमेश्वर की बदनामी कर रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं, और इनके नज़र में गोलायत को हराने का कोई भी तरीका नहीं। ये सोच रहे हैं कि हम इससे क्या नहीं कर सकते, नहीं लड़ सकते। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना है प्रियो, पहला चीज़ जो मैंने बोला, समस्या का सामना करना है, दूर ना भागें, विचलित ना हो। हम सबके ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आएंगे, हम सबके ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन हमें क्या करना है, समस्या का सामना करना है, दूर नहीं भागना है। और लेकिन इस्राएली लोग वही कर रहे थे, समस्या को देखते थे, सुनते थे, सीधा अपने बिल के अंदर चले जाते हैं। ऐसे ही होता है बहुत बार कि जब एक व्यक्ति ऑफिस में काम करता है, और ऑफिस में क्या होता है, उसका बॉस उसको बहुत ज़्यादा काम दे देता है और बोलता है कि ये पूरा फाइल तेरे को 3 घंटे में देना है। इतना प्रेशर में वो आ जाता है, और वो क्या करता है, वो वहाँ से फ्रस्ट्रेटेड होके आता है, घर पे आता है। पत्नी क्या करता है, पत्नी से अगर खाना बनाने में थोड़ा डिले हो जाता है, वो पूरा फ्रस्ट्रेशन पत्नी को वो ब्लेस करता है अपने मुंह से। उसके जीवन का वो प्रॉब्लम का वो उत्तर यहाँ निकालता है, उसका फ्रस्ट्रेशन को वो क्या करता है, इधर करता है। लेकिन प्रियो, बहुत ज़रूरी है हमें कि हमें उसका सामना करना है।
और फ्रस्ट्रेशन को अपने जीवन में नहीं आने देना है। और यही चीज़ क्या किया दाऊद के भाई ने। एक दिन दाऊद का पिता दाऊद को बोलता है, बेटा तेरे भाई लोग वहाँ लड़ने गए हैं, तू एक काम कर, तू ये रोटी रख, ये सामान लेके वहाँ जा और पता कर वो कैसे हैं, कुशल क्षेम हैं, और कुछ चिन्ह के रूप में कुछ चीज़ों को लेके आ कि तेरे भाई जिंदा हैं। तो दाऊद क्या करता है, वहाँ जाता है, बात करता है। तो जब दाऊद पहुँचता है तो वो उनके मॉर्निंग डिवोशन का टाइम है। तो वहाँ पे वो जब पहुँचता है तो वो देखता है दाऊद आत्मा से भरा हुआ। वो वहाँ पहुँचता है तो ये गोलायत 9 फीट का खड़ा होकर चिल्लाता है, धमकी देता है। और दाऊद पूछता है कि ये क्या हो रहा है। तो लोग बोलते हैं कि ये हमें 40 दिन से चैलेंज कर रहा है। तो दाऊद बोलता है, पहला सवाल यही होता है, मिडिल क्लास इंसान या जो गरीब लोग रहते पहले पूछते क्या मिलेगा। दाऊद भी पूछता है कि इसको जो मारेगा उसको क्या मिलेगा। तो दाऊद को वो बोलता है, जो इसको मारेगा उसको राजा की बेटी से वो शादी कराएगा और वो इस इस्राएल में फ्री हो जाएगा, उसको टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या होता है, दाऊद यहाँ पे बात कर रहा है। तो जब दाऊद बात कर रहा है तो वहाँ से उसका बड़ा भाई आता है। जब हम 1 सैमुअल 17 पढ़ते हैं उसका 28, वहाँ से हम देखते हैं कि जब दाऊद उन मनुष्यों से बात कर रहा था तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था। और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है। तेरा अभिमान और तेरा मन की बुराई मुझे मालूम है, तू तो लड़ाई देखने के लिए यहाँ आया है। तो यहाँ हम देखते हैं एलियाब क्या होता है, दाऊद के ऊपर भड़क रहा है। उसको भेड़ बकरियों से कोई परवाह नहीं है। वो क्यों भड़का, सोच के देखिए। क्योंकि उसको दिखा कि उसके भाई ने देखा कि वो लोग कितने बड़े फट्टू हैं। 40 दिन से वो क्या कर रहा है, वो चैलेंज कर रहा है, लेकिन इनमें से किसी के पास भी हिम्मत नहीं है वो गोलायत से लड़ने के लिए। तो अब वो क्या कर रहा है, अब उस पर वो डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दाऊद क्या करता है, उससे बात नहीं करता, वो दूसरे से बात करता है। और बात करते करते क्या होता है, ये बात राजा तक पहुंचती है। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना प्रियो, दुश्मन चाहता है कि हम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं के डर से जिएं। ये शैतान का बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि शैतान हमेशा क्या करेगा, आपको डराएगा, आपको भय देगा और बताएगा कि आपका प्रॉब्लम कितना बड़ा है। और हमेशा वही चीज़ बोलेगा, तू ये नहीं होगा, तू कभी बाप नहीं बनेगा, तू कभी माँ नहीं बनेगी, तेरा कभी शादी नहीं होगा, तेरे बच्चे कभी अच्छे नहीं होंगे, तेरे बच्चों को कभी गवर्नमेंट जॉब नहीं होगा। हमेशा डर, नेगेटिव शैतान बताएगा। लेकिन हमें वो भय को नहीं सुनना। यहाँ पे दाऊद एलियाब का सुनता है लेकिन मैटर नहीं करता। दाऊद दूसरे से बात करता है। तो जब हम रोमियो 8:15 पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है, हमें दासवत की आत्मा नहीं मिली है, हमें भय की आत्मा नहीं मिली है प्रियो। तो जब हम मसीही होते हुए हम सिचुएशंस से लड़ते हैं या हम डरते हैं, तब हम क्या बता रहे हैं, मेरे अंदर में परमेश्वर का आत्मा नहीं है, मैं परिस्थिति देख के डर गया। हमें परिस्थिति को देख के डरना नहीं है, बल्कि हमें क्या करना है, उसका समस्या का साहस के साथ सामना करना बहुत ज़रूरी है। तभी हम अनदेखी चीज़ों को और छिपाए हुए चीज़ों को, छुपे हुए चीज़ों को हम अपने जीवन में देखने पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है, पहली चीज़ आपको सामना करना है। प्रॉब्लम्स आएंगे, दुख मुसीबत आएगा, उतार चढ़ाव आएंगे। अगर कोई परमेश्वर का दास बोलता है कि यीशु मसीह पे विश्वास किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लाइफ सेट होने वाली है, मैं बोलूँगा दूर रहो उससे भैया। लेकिन जब आप मसीह के साथ चलोगे, आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगे। यूहन्ना 16:33 आप पढ़ना घर पे जाके। तो कहने का मतलब है, जब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आई
तो दाऊद ये नहीं बोला ठीक है अब इससे कौन लड़ेगा, पापा ने मेरे को क्या काम दिया, भाई लोगों को थोड़ा सा नाश्ता देना है, एक चिन्ह लेके मैं घर चला, मैं काहे को इनके लिए लड़ूं, मैं थोड़ी सैनिक हूँ, मैं तो भी छोटा हूँ, 15 साल का होगा करीब करीब दाऊद उस समय। लेकिन दाऊद वैसा नहीं करता, दाऊद बोलता मैं लड़ूंगा। और जब ये बोला मैं लड़ूंगा, तब ये बात क्या हुई, ये राजा तक पहुंची। तो जब हम 17 का 31 से पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि जब दाऊद की बातों की चर्चा हुई तब शाऊल को भी सुनाई दी और उसने उसे बुलवा भेजा। सोचो, लड़ने के लिए वहाँ पे कम से कम चलो 3000 लोग पकड़ लेते हैं लड़ाई के लिए। दाऊद आता है, दाऊद आके बोलता है मैं लड़ूंगा इस खतना रहित से। वो बात आग के जैसे राजा तक पहुंचती है। क्यों? क्योंकि 40 दिन से वो सब सोच रहे कि कौन आगे निकलेगा, कौन खड़ा होके बोलेगा मैं लड़ता हूं। कोई नहीं बोलता। सोचो, राजा शाऊल जो इस्राएल में हर व्यक्ति के कंधे से ऊंचा है, वो राजा शाऊल की क्या थी, खासियत थी, वो इतना लंबा था कि कोई भी व्यक्ति खड़ा कर दो उसका सर कंधे से ऊंचा ही रहने वाला है। वो व्यक्ति भी जो आत्मा से भरा हुआ था वो डर के बैठा है, क्योंकि वो क्या देख रहा है, वो उसके 9 फीट को देख रहा है, वो परमेश्वर को नहीं देख रहा है। जब आप अपने जीवन में परिस्थिति को देखोगे तब आप पतरस के जैसे डूबोगे, लिख के ले लो। लेकिन जब तक पतरस ने यीशु मसीह को देखा वो डूबा नहीं, वो परिस्थिति के ऊपर चला। जब बारिश होती है, हम सब ने चिमनी को देखा है, ब्राह्मण, छोटी छोटी चिड़िया, जैसी बारिश हुई ये पूरी चिड़िया क्या करती है, सीधा छुप जाती है, पेड़ों के अंदर, दीवार में, कहीं कहीं छुप जाती है। यही है मसीह लोग, जैसा प्रॉब्लम आया सीधा छुपते, शतुरमुर्ग के जैसा मिट्टी में सर घुसा लेते हैं। लेकिन हमको वैसा नहीं चुना है प्रियो, हमको चुना है ईगल की नाई। ईगल क्या करता है, जब तूफान आता है तो वो तूफान का हेल्प लेते हुए ऊपर उड़ता है, और उड़ते उड़ते वो बादल के ऊपर चला जाता है, पानी नीचे होता है वो उसके ऊपर उड़ता है। तो जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम आता है तो हमको छुपना नहीं है, हमें वो प्रॉब्लम को एक स्टेपिंग स्टोन बना के, सीढ़ी बना के उसके ऊपर से चलना है। पतरस पानी में डूबा, परिस्थिति को देखा, लेकिन वही पतरस, हम भले उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देखते, लेकिन वो पानी पे चला। इसकी दाद देना पड़ेगा। सोचो, यीशु मसीह के चेले वहां डर के बैठे हैं, भूत 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 भूत, और पतरस बोलता अगर तो वही है मुझे चलना है। वो डेयरिंग वाला था। अगर आप परमेश्वर के लिए उपयोग होना चाहते हो तो आपको डेयरिंग वाला बनना पड़ेगा। डरपोक लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आपको परमेश्वर के लिए खड़ा होना आना चाहिए। जहां पे ना बोलना है ना बोलना है, चाहे लोग पसंद करें या ना करें। जब आप परमेश्वर को प्रथम स्थान दोगे, आप परमेश्वर के कार्य को देखेंगे। तो यहां हम देखते हैं कि जब दाऊद की चर्चा हुई तब शाऊल को भी सुनाई गई और उसने उसे बुलवा भेजा। जब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो। सोचो, 15 साल का लड़का इस्राएल के राजा के सामने खड़ा होके क्या बोलता है, किसी मनुष्य का मन कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस पलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है और वह लड़कपन से ही योद्धा है। तो यहां आता है दूसरा पॉइंट, संदेह करने वालों की उपेक्षा करो। यहां पे दाऊद बोल रहा है, यहां पे 40 दिन से तुम लोग रोज मिल रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, बस खा रहे हो पी रहे हो, कुछ नहीं कर रहे। मैं जाता हूं, तेरा दास जाएगा लड़ेगा। लेकिन यहां पे शाऊल क्या करता है, संदेह कर रहा है। अरे
तू तो लड़का है, तू तो कौला है, कोई काम का नहीं है। वो तो बचपन से लड़के बड़ा है। तो जब हम मसीह जीवन में चलेंगे प्रियो, ये शाऊल वाले लोग आपको ज़्यादा मिलेंगे, जो आपको क्या करेंगे, दबाएंगे। आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जो आपको साथ लेके चलेंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे जो अपने पैर के नीचे दबाएंगे, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि आप उनके आगे बढ़ो। कोई भी पसंद नहीं करता कि शिष्य बढ़ जाए। बहुत कम लोग मिलेंगे जो चाहते हैं कि उनके शिष्य आगे बढ़े या उनके बाद आए लोग आगे बढ़े। तो संदेह करने वाले हमेशा आपके जीवन में आएंगे। आप बोलोगे परमेश्वर ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, फिर भी बोलेंगे अरे नहीं ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तुला नहीं माहित, ऐसे बोलोगे। तो बच्चा है, तेरे को क्या पता, आपके अंदर डाउट क्रिएट करेंगे। लेकिन दाऊद ने शाऊल से कहा, 34वां वचन, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वह मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। तेरा दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वह खतना रहित पलिश्ती उनके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वो मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब शैतान ने शाऊल को उपयोग में लाया कि दाऊद के अंदर संदेह का बीज बोए, आप बोलोगे मुझे एक प्रोफेशनल सिंगर बनना है। एकदम से 4 लोग बोलेंगे तेरी आवाज़ सुनी क्या तुमने, गाय जैसी है, बकरी जैसी है। आपने वो सुन लिया, शैतान ने उनको उपयोग में लाया। आपका क्या हुआ, आप निराशा हो गए, आप निराश हो गए। हाँ मेरा तो आवाज़ बहुत गंदा है, मैं तो कोई काम की नहीं, ऐसे करके छाती पीटने लग गए। लेकिन दाऊद वैसा नहीं किया। दाऊद ने उल्टा परिस्थिति और शाऊल को गिनाया कि परमेश्वर ने उसके लिए क्या किया। उसके पास में एक्सपीरियंस था, भले छोटे थे लेकिन एक्सपीरियंस था। वो सिंह से लड़ा, वो भालू से लड़ा। कहने का मतलब है जब वो मरुभूमि में अकेला था तब भी उसका आसरा परमेश्वर पे था। सोच के देखो, एक जंगल में 50 भेड़ों के साथ, हो सकता है 100 हो 200 हो, मैं नहीं जानता, अकेला लड़का उसको देख रहा है। कहीं से भी जानवर आ सकता है, लेकिन वो जब आता है वो लड़ने जाता। वो ये नहीं सोचता ठीक है 45 तो हैं, वो लड़ता है उसके लिए। वो दिखाता है कैरेक्टर एक लीडर का। एक लीडर जो होता है या एक व्यक्ति जो लोगों को लेके चलता है, लीड करता है, जब उसके सामने कोई व्यक्ति परेशानी में होगा वो भाग के जाएगा। वो ये नहीं सोचेगा मुझे इसमें क्या, मुझे फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा। अगर कोई व्यक्ति के जीवन में प्रॉब्लम है वो वहाँ पे है। तो जब सिंह इसकी भेड़ चुराती थी या भालू आके इसका भेड़ चुराता था, ये भागता था, मारता था, लड़ता था, और उसने मारा दोनों को। वो है परमेश्वर उसको तैयार कर रहा था, उसके जीवन में एक्सपीरियंस दे रहा था। तो जब हम हमारे जीवन में प्रॉब्लम से होके गुजरते तो हमको लगता है ऐसा क्यों कर रहा परमेश्वर। दाऊद भी सोचा होगा मैं 12-13 साल का, यहाँ पे मेरे को सिंह से लड़ना पड़ रहा है, यहाँ पे दूसरे दिन भालू आ जाता है, कभी कभी कोबरा आ जाता है, कुछ ना कुछ होता है कि क्यों हो रहा है। वो नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर जानता था इस दिन इस समय उसको गोलायत को देखना है, और ये गोलायत को लड़ना है इसको। तो इसको यहाँ पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए।
वो कॉन्फिडेंस के लिए उसको छोटे छोटे प्रॉब्लम परमेश्वर उसके ज़िंदगी में आने देता है। इसीलिए जब उसके जीवन में जब गोलायत आया तो उसके अंदर में कॉन्फिडेंस है, जो परमेश्वर ने सिंह से मुझे बचाया, जो परमेश्वर ने मुझे भालू से बचाया, इससे भी बचाएगा। उसने ये नहीं देखा वो 9.5 फीट का है, उसके आगे स्पीयरमैन है जो पकड़ के चलता है, भाला है, उसने वो सब नहीं देखा। बोला जाता है कि उसका सर से लेके पैर तक पूरा कवच में था, सिर्फ उसका माथा और ये मुंह का एरिया खुला था, जो गोलायत के बारे में। पर वो नहीं डरा, वो कैसे मारेगा वो नहीं डरा। और उसने क्या किया, शाऊल को बोला। वैसे ही जब परिस्थिति आपके जीवन में आती है और परिस्थिति आपको बोलती है कि तू कभी बाप नहीं बनेगा, आप बोलना मैं अपने नाती पोतों को देख के मरूंगा। जिस तरह दाऊद ने शाऊल को क्या किया, जवाब दिया, वैसे ही आपको अपनी परिस्थिति को देखकर बोलना है, मुंह से बोलना है, मन में नहीं सोचना है। अब जब आप मन बोलोगे वो आत्मा उस शब्दों पे कार्य करना शुरुआत करता है। तो शाऊल क्या बोलता है, जब यहाँ पे अभिषिक्त दास, अभिषिक्त राजा क्या करता है, दिमाग की बात करता है। जो राजा को परमेश्वर ने चुना पूरे मिस्र में, जो राजा छुपता था, उसको राजा नहीं बनना था। एट द एंड शमूएल प्रार्थना करके पता किया कि कहाँ छुपा हुआ है। वैसे राजा बना हुआ शाऊल आज बोलता है कि तू तो बालक है। वो क्या कर रहा है, वो नजरों से उसको जज कर रहा है। जैसे शमूएल गया, जो शमूएल ने दाऊद के बड़े भाई को देखा, बोला यही राजा है। तो परमेश्वर क्या बोला, तू बाहरी रूप देखता है, मैं मन देखता हूं। यहां पे ये राजा शाऊल के सामने में 15 साल का लड़का खड़े होके परमेश्वर ने उसके जिंदगी में क्या किया, जब बोलता है तब राजा शाऊल भी थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाता है और क्या बोलता है, जा यहोवा तेरे साथ रहे। अभी तक यहोवा नहीं था उसके लिए, अभी तक था तू तो 15 साल का लड़का है, वो तो बचपन से लड़ते हुए बड़ा हुआ है। ऑल ऑफ अ सडन जब परमेश्वर का बात छोटे से मुंह से परमेश्वर ने उसको बत्ती दिया, तब एकदम से उसके अंदर पवित्रता जाग गई और वो बोलता है यहोवा तेरे साथ रहे। इस तरीके से परमेश्वर काम करता है प्रियो। उसके बाद क्या हुआ, 38वां वचन, तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए और पीतल का टोप उसके सिर पर रख दिया और झीलम उसको पहनाया। तब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र से ऊपर कसी और चलने का यत्न किया। उसने तो उनको ना परखा था, इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता, क्योंकि मैंने इन्हें नहीं परखा है। और दाऊद ने उन्हें उतार दिया। फिर से राजा शाऊल ने क्या किया, दिमाग। पहले बोला यहोवा तेरे साथ रहे, उसके बाद क्या किया, अपना जो था आर्मर उसको उतार के दाऊद को पहना दिया। बेचारा 15 साल का लड़का, उसके ऊपर किलो का पूरा भार का पहना दिया, सर पे टोपी पहना दिया, तलवार बांध लिया। अब दाऊद चल नहीं पा रहा। सोचो उसको लड़ना है, अब वो चल नहीं पा रहा, क्योंकि क्या किया उसको शाऊल ने पहना दिया। यही चीज होता है बहुत बार सेवकाई में। जो लोग तैयार नहीं होते उनके ऊपर अननेसेसरी बर्डन देके उनको भेज देते हैं। और क्या होता है, जो वो तैयार नहीं है, वो पास्टर उसको चुन के उसको बना देता है, और फिर जहां उसको लड़के जीतना है वो लड़ नहीं पाता और उसका परिवार नष्ट हो जाता है। लोग हमेशा आपको अपने अनुसार बनाने की कोशिश करेंगे। यहां पे शाऊल क्या कर रहा है, दाऊद को अपने अनुसार बनाना चाहता है। लेकिन शाऊल के औजार और दाऊद के औजार अलग हैं। ये समझने की बहुत ज़रूरत है। जिस तरीके से परमेश्वर मेरे साथ काम करता है, मेरे द्वारा काम करता है, ज़रूरी नहीं वो आपके लिए भी वैसा काम करे। आपके औजार अलग होंगे, तरीके अलग होंगे।
इसीलिए अपने आत्मिक दान वरदानों को समझना आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं कभी किसी को फोर्स नहीं करता ऐसा करो वैसा करो, क्योंकि मैं हर एक के अंदर उनका यूनिक दान वरदान को मैं क्या चाहता हूँ, उभारूं, क्योंकि उनकी कॉलिंग के अनुसार उनको तैयार होना है। मेरे जैसा नहीं रहेगा राहुल का सेवकाई, राहुल के जैसा नहीं रहेगा गिरीश का सेवकाई, सबका अलग रहेगा। उस सेवकाई के लिए तैयार करना वो आत्मा ही कर सकता है। पर यहाँ पे शाऊल क्या कर रहा है, जैसे दाऊद आया वो सीधा अपना उसके ऊपर, लेकिन वो क्या किया, उसने ना भी नहीं बोला। दाऊद ने उसको पहन लिया। पहनने के बाद जब वो चलने की कोशिश किया तो जब नहीं चल पाया, वो बोला कि मैं नहीं चल सकता, उसने उतार दिया। 40वां वचन क्या कहता है, जब उसने अपनी लाठी, तब उसने, उसके औजार क्या है, उसने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर छांटकर अपनी चरवाही की थैली अर्थात अपने झोले में रखे और अपना गोफन हाथ में लेकर पलिश्ती के निकट गया। राजा शाऊल का औजार था तलवार, लेकिन दाऊद का औजार क्या था, लाठी, गोफन और पत्थर, जिसको हम गुलेल बोलते हैं। वो अलग टाइप का था, वो लंबा रहता है और बीच में पत्थर रखते हैं, एक को हाथ में फंसाते हैं और गोल घुमाते हैं और ऐसा छोड़ते हैं, वो पत्थर दूर जाता है। तो सोच के देखो, दाऊद जब फ्री रहता है तो क्या कर रहा होगा, अपना गोफन लिया, वहाँ से पत्थर लेके मार रहा है, गोफन लिया, पत्थर लेके प्रैक्टिस कर रहा है। मरुभूमि में प्रैक्टिस करा उसने। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार होगा जो उसने गोफन उठाया होगा, लकड़ी उठाया, नहीं, वो उसके औजार हैं। क्योंकि जब भी कोई भेड़ के पास आएगा, कोई जानवर आएगा, तो वो गोफन से दूर से उसको भगाता है मार के, वो उसमें प्रशिक्षित है। तो बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर ने आपको क्या औजार दिया है, उस औजार को उपयोग करना बहुत ज़रूरी है प्रियो। नहीं तो क्या होगा, अगर हम दूसरे व्यक्ति को कॉपी करके चलेंगे, वो चीज़ हमारे जीवन को नष्ट करेगा, हमारे सेवकाई को नष्ट करेगा, हमारे परिवार को नष्ट करेगा, क्योंकि वो आपका औजार नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है प्रियो। कॉपी मत करो लोगों को, उनके जैसा इनके जैसा मत बनो। मुझे बहुत से लोग पूछे आपको किसके जैसा बनना है, मैं कभी कोई परमेश्वर का दास का नाम नहीं लिया, हमेशा एक चीज़ बोला, यीशु मसीह जैसा। मुझे यीशु मसीह जैसा बनना था, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ जो हूँ। तो आप भी मेरे जैसा नहीं बनना है, आपको यीशु मसीह जैसा बनना है, ताकि आप किसी के कार्बन कॉपी बन के नहीं निकलोगे, आप यूनिक बन के निकलोगे, क्योंकि परमेश्वर के ओर से आपने कुछ पाया है, ना कि कोई दास से सीखा, परंतु आत्मा के द्वारा सीखा। ये यूनिकनेस होना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए क्या करना है, तीसरा चीज़, परमेश्वर के द्वारा दी गई क्षमताएं और कौशल का उपयोग करें। आपको हो सकता है परमेश्वर ने छोटा सा कौशल दिया हो, उसको उपयोग करो। हो सकता है आप छोटा काम कर सकते हो, वही करो। अननेसेसरी दूसरा कर रहा है मैं भी करूं, ऐसा नहीं करना। अगर दाऊद ये हरकत करता तो 101% आज उसका प्रचार यहाँ नहीं होता, क्योंकि वो मर जाता, क्योंकि वो लड़ने के लायक नहीं होता। लेकिन दाऊद ने क्या किया, वो सब चीज़ों को हटाया और उसने ये नहीं सोचा कि हाँ ये औजार से राजा शाऊल अभी तक जिंदा है तो रख लेता हूँ एक अपने पास, वैसा नहीं किया। उसने पूरा सामान हटा के, अपना औजार उठा के उसने क्या किया, वो लड़ने गया। तो आखिरी पॉइंट जो आता है वो है विश्वास से आगे बढ़ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि दाऊद ने भी गोलायत को देखा, 40 दिन से इसराइली भी गोलायत को देखते हैं, वही समस्या को देखते हैं, लेकिन दाऊद का नज़रिया अलग है।
ये पूरे इस्राएलियों का नज़रिया अलग है, क्योंकि इस्राएल गोलायत का हाइट देखते हैं, लेकिन दाऊद परमेश्वर को देखता है, और वो परमेश्वर को देख के विश्वास में क्या करता है, वो जाता है। लोग समस्या को देखते हैं, लेकिन ये समस्या से भी बड़ा परमेश्वर को देखता है। जब हम 41 वचन पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है दाऊद लड़ने को जा रहा है, यहाँ से गोलायत आता है, यहाँ से दाऊद लकड़ी लेके आता है। क्या लिखा है, पलिश्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुँचने लगा, और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए था उसके आगे आगे चला। जब पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा, तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वो लड़का ही था, और उसके मुख पर लाली झलकती थी, और वह सुंदर था। यहाँ पे हम देखते हैं राजा शाऊल और गोलायत की सोच एक जैसी। क्या लिखा है यहाँ पे, जब पलिश्ती उसकी ओर देखता है तो उसने उसको तुच्छ जाना, क्योंकि वो क्या था, लड़का ही था। शाऊल जब दाऊद को देखा तो उसको भी वही लगा, अरे तू तो लड़का है, तू क्या लड़ने जाएगा। लेकिन शाऊल से ज़्यादा इसने सोचा कि इसको तुच्छ जाना, और लिखा है कि लाली झलकती थी। हार्डली 12-13 साल का लड़का है, 15 साल, यंग लड़का। तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है। तब पलिश्ती अपनी देवताओं का नाम लेकर दाऊद को कोसने लगे। फिर पलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और तुझको मारूंगा, और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है, और ये समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है, और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। क्या स्पीच था। और ये ऑन द स्पॉट उसने बोला है। हम लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी ये बोलने के लिए, लेकिन वो उस समय आत्मा से भरकर ये चीज़ बोल रहा है प्रियो। और जो होने वाला है उसकी वो भविष्यवाणी कर रहा है। वो बोलता है 46 वचन की, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा। किया था क्या? नहीं, विश्वास में बोल रहा है कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा और तेरे सिर को धड़ से अलग करूंगा। यह है विश्वास जो मैंने आपको बोला। परिस्थिति के सामने विश्वास में बोलो। दाऊद ने मन में नहीं बोला परमेश्वर जानता है, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, मुंह से बोलना है, मुक्का नहीं बनना है हमें, मुंह से बोलना है। शब्द में सामर्थ है। अपने जीवन में, अपने परिवार में, सेवकाई में, जॉब में, बिजनेस में बोलो, अपने मुंह से बोलो, आशीष के शब्द बोलो, ताकि आने वाले दिनों में आप उसको होते हुए देखोगे। यहाँ पे उसने कहीं नहीं बोला कि मैंने सिंह को मारा, मैंने भालू को मारा। संग्राम परमेश्वर का है। वो वहाँ पे पूरे लोगों को परमेश्वर का लोग करके बोलता है। वो ये नहीं बोल रहा कि मैं दाऊद फाउंडेशन फ्यूचर, नहीं, मैं इस्राएल के तरफ से। वो अपना राज्य की नहीं सोच रहा है, वो परमेश्वर का सोच रहा है। ये थिंकिंग दाऊद क्यों इतना स्पेशल है? गलतियां की दाऊद ने, पर वही दाऊद के द्वारा, उसी लाइन से यीशु मसीह पैदा हुए। कुछ थी बात उसमें।
यहाँ पे दाऊद किस तरह फेस कर रहा है उसको देखना है। तो 48 वचन तब देखते हैं, वहाँ लिखा है, जब पलिश्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना की ओर पलिश्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि के बल, मुंह के बल गिर पड़ा। यूँ दाऊद ने पलिश्ती पर गोफन का एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला। फिर दाऊद के हाथ में तलवार ना थी। तब दाऊद दौड़कर पलिश्ती के ऊपर खड़ा हो गया और उसकी तलवार पकड़कर मयान से खींची और उसको घात किया और उसका सिर उसी तलवार से काट दिया। ये था दाऊद। उसके मुंह परमेश्वर के लिए थे। वचन, मुंह से निकले वचन विश्वास को दिखाते हैं परमेश्वर पे। वो भागा, वो ये नहीं सोचा कि वो जब आएगा तो मैं इधर से ऐसे ऐसे करूँगा, नहीं, लड़ने का है। परमेश्वर मेरे साथ है तो मैं शॉर्टकट नहीं लूँगा, मैं सीधा भागूंगा। मैं कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं दिखाऊंगा, मुझे कोई ट्रिक्स नहीं करना है, क्योंकि मेरा आसरा मेरे ट्रिक पे नहीं परमेश्वर पे है। भागते भागते वो गोफन में एक पत्थर लेता है, घुमाता है, जो भाग खुला रहता वहीं पे मारता है, पत्थर धंस जाती है, मुंह के बल गिरता है। और जो गोलायत बोलता है कि मैं आज तुझे मारूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, उसी की तलवार खींच के उसी का धड़ से अलग। ये होता है प्रियो। ये भी बज रहे थे बहुत, ये लोग भी अपने देवताओं के नाम से बज रहे थे, कर्स कर रहे थे, लेकिन जब पत्थर पड़ा और वो मुंह के बल गिरा तो उन सब की बोलती बंद। उनको समझ गया परमेश्वर कौन है। यहाँ पे दाऊद ने अपनी समस्या का क्या किया, सामना किया। आपके जीवन में समस्या आएंगे प्रियो, लेकिन यहाँ पे हमें दाऊद का विश्वास हमें रहना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। लेकिन याद रखो प्रियो, दाऊद ने कितने पत्थर लिए? टोटल कितने पत्थर लिए? 5। क्यों? क्योंकि जब हम बाइबल पढ़ते हैं वहाँ पे हम पढ़ते हैं कि गोलायत के 4 भाई और थे, उनके नाम के साथ लिखा है। मतलब दाऊद ये नहीं लड़ने के लिए तैयार हुआ कि सिर्फ गोलायत को मारना है। दाऊद का विश्वास परमेश्वर पे इतना था कि तेरे भाई भी आएंगे तो देख लूंगा। ये था उसका विश्वास। इसीलिए परमेश्वर ने उसको चुना। इसलिए बोला जाता है कि दाऊद के जैसा राजा इस्राएल में कभी नहीं आया। वो आएगा यीशु मसीह, जब वो वापस आएगा। प्रियो, मुसीबतें आएंगी, लेकिन हमें उसका सामना करना है। दुख निराशा आएगा, सामना करना है। एक दूसरे के साथ खड़े रहना है। हमें वो इस्राएली के जैसा नहीं बनना है कि हम सुन रहे हैं, देख रहे, कुछ कर नहीं रहे। परिस्थिति से नहीं भागना है, लेकिन जैसे परमेश्वर ने दाऊद के द्वारा उसको छुटकारा दिया, वैसे ही परमेश्वर हमारे द्वारा अनेक परिवारों में जो समस्या से जूझ रहे हैं, जो हर परिवार में अपने अपने गोलायत से लड़ रहे हैं, वहाँ पे हमको जाना है। अगर दाऊद वहाँ नहीं पहुँचता तो हो सकता है वो लड़ाई चलती रहती, लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को भेजा वहाँ पे उस लड़ाई का अंत करने के लिए। वैसे ही हमें भी तैयार रहना है। अनेक परिवार ऐसे गोलायत से लड़ रहे हैं, उन परिवारों में जाने के लिए, उनके जीवन में जो तकलीफ़ है, साथ में खड़े होकर लड़ने के लिए, हाथ से हाथ मिलाते हुए इस मसीह जीवन में आगे बढ़ने के लिए। प्रियो,
दाऊद ने शेर को मारा, भालू को मारा, गोलायत को मारा। क्यों मार? ये 3 चीज में परमेश्वर ने उसको तैयार किया। पता है क्यों? क्योंकि उसका नेक्स्ट एनिमी जो था वो राजा शाऊल था, जो उसके पीछे हाथ धो के भागा। जिसकी लड़ाई दाऊद लड़ा, वो राजा था, उसके जगह खड़े होके वो लड़ा। एक दिन वही इसके खिलाफ खड़ा हो गया। तो इसीलिए हमेशा याद रखो, सेवकाई में परमेश्वर आपको अनेकों के लिए उपयोग में लाएगा, लेकिन वो अनेक आपके दुश्मन भी बन सकते हैं। इसलिए कभी ये नहीं सोचना कि आपके वजह से वो घर बसा, या आपके वजह से उस घर में हेल्प हुआ, या आपने उस घर का गोलायत मारा तो जिंदगी भर वो आपको क्या धन्यवाद देगा। नहीं, दाऊद ने अपनी सेवकाई की, दाऊद ने अपनी सेवकाई की, अपना काम किया, खत्म, बाकी परमेश्वर देखेगा। उस तरीके से हमको क्या करना, अपने जीवन को जीना है। लेकिन परमेश्वर इसी तरीके से क्या करता है, हमें तैयार करता है। तैयार क्यों करता है? ताकि हम औरों के लिए एक आशीष का कारण बन सके। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों से आशीष दे।